पहले हम लोग खेत वगैरह देख लेते आप लोग। ये चौले हैं, ये देखो ये बार बार नमक ही डाल रहे हैं इनमें। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस आज भी कहीं बाहर जाने का प्लान है, ठीक है। वो तो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलते रहेगा। और रात का तो आपको पता ही है, रात को लाइट ही नहीं आ रही थी, बहुत परेशानी हो गई थी रात को तो। और आपको मैंने बताया था ना बाइक का कुछ टूट गया था, अभी वो कमल भाई देख रहा है और बोल रहा है उसको तोड़ दे गया पूरी तरह से, मतलब बाद में वो नया डलवा लेंगे। ये अभी देखो जी, अभी तो गाड़ी की साफ सफाई कर रहा है, इसको यहाँ से तोड़ने के लिए बोल रहा है, क्योंकि गाड़ी चलाते हैं ना तो ये बजता है, अटकता है इसमें, इस वजह से इसको तोड़ने के लिए इतने को। गुड मॉर्निंग मम्मी अभी देख ही रही। बिट्टू तनु गए ना स्कूल, बिट्टू तनु स्कूल चले गए। और कल मम्मी को देखा था, मम्मी रो रही थी। आप मत ऐसा करना है ना, है नहीं। हाँ। यहाँ पर देखो मम्मी बिट्टू तन्नू को ये क्या कर रहे हैं, क्या कर ले तन्नू। यहाँ पर भुट्टे के ऊपर बपा रहे और ये नीचे भुट्टे निकाल। यहाँ पर देखो मम्मी ने चूल्हा बना लिया और इसके अंदर भुट्टे उबाल रहे। देखो ये काफी सारे भुट्टे, उबले हुए भुट्टे भी अच्छे लगते हैं ना मम्मी। इसमें नमक भी डाला हुआ ना पानी में। और एक आधा भुट्टा भी सेक रहे चूल्हे में। देखो ये मम्मी। आप में से किस किस ने ऐसे खाए? आप में से ऐसे किस किस ने ऐसा करके खाया हुआ है बताना। और धूप देखो कितनी है, कितने धूप में अभी मम्मी यहाँ पर से। और ये दोनों के दोनों लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। बहुत मस्ती करत रही संतोष कोई आवत ज्यादा कर। ये झगड़ा कर रहे थे, आप दोनों मिल के एक थाली ले जा रहे, इसमें भुट्टे रखेंगे। भुट्टे खाने का बहुत मन हो रहा था। वैसे तो हमारे पास खेत नहीं है कोई देने के लिए आए थे मम्मी, कोई पहचान वाले हैं ना, उन्होंने भुट्टे दे दिए। और अभी पड़ोस में भी हमारे यहाँ लगा रखे ना, हमारे घर के पास में एक घर है, वहाँ थोड़ी सी जगह उनके पास, वहाँ भुट्टे लगा रखे, तो वो देने के लिए आए थे। और आज सुबह भी एक पहचान वाले दे गए थे भुट्टे, तो वही सेक रहे, क्योंकि हमारे पास तो खेत है ही नहीं। खेत हमारे पास रहते तो हम भी बहुत खाते क्या मम्मी। हाय दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हो गया तो ये भुट्टा हो गया, मैं खाता हूँ यार, बहुत मन कर रहा है खाने का। सभी भुट्टे खा रहे। वाह यार, भुट्टे की लाइफ है हमारी। क्या भुट्टे की लाइफ है, भुट्टे की लाइफ। ये दीदी बार बार नमक ही डाल रहे हैं इनमें। तो के कमल के रानी की नमकीन लगना चाहिए ना। नमकीन का बहुत टेस्ट अच्छा। ये कमल भी तो खा रहा है, वायर कहाँ लेके जा रहा। कैसा है टेस्ट? इसने तो निकाल भी लिया, कैसा लग रहा है? अभी शाम के लगभग 5:30 बज गए। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था भुट्टे वगैरह का सीन कुछ चल रहा था। अभी भी भुट्टे मतलब पूरी तरह से नहीं हुई, उबालने के लिए रखे हुए। उबले हुए भुट्टे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ऐसा सब बताते हैं, बट मुझे ज़्यादा सेके हुए भुट्टे रहते ना, वो ज़्यादा खाता हूँ। और भुट्टों को फोल लेते हैं और सेकते ना तवे में, वो भी अच्छे लगते हैं नमक डाल के। बट ये भी खाया हुआ है, बस उतने अच्छे नहीं लगते मुझे उबले हुए। अभी तो ये चल ही रहा है, उबालने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तन्नू घूम रहे अभी आसपास। सो अभी थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। कहीं दूर जाने की सोच रहे थे हम लोग घूमने के लिए। रास्ते में देखा ना इधर खेत दिख रहे, तो हम सोचे कि इधर ही थोड़ा बहुत शूट कर लेते। और खेत देख के ना मुझे कुछ आइडिया भी आया, कुछ सोचा है मैंने खेत को लेकर, वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट यहाँ के थोड़े बहुत खेत दिखा देते आप लोगों को। वैसे तो आपको पता ही है मेरे पास खेती वगैरह कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई ज़मीन एक्स्ट्रा ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है, जो भी आप लोगों को पहले से ही पता है। वही सोच रहा हूँ मैं। तो पहले हम लोग खेत वगैरह देख लेते हैं। अभी तो हम लोग जहाँ कपास लगा रखे ना वहाँ पर आए हुए हैं। पिछली बार भी आए थे, बट ये कपास ना पहले छोटे छोटे से थे, नहीं भी लग गई है। ये फूलेंगे, फिर इसमें से वाइट कपास निकलेगा, आपको तो पता ही होगा। क्या मस्त लगता है यार खेत। और ये देखो कपास तो लगा ही रखा है, और साथ में ये मैंने पिछली बार भी बताए थे, लेकिन पिछली बार ना बहुत छोटे थे। ये जो हम लोग तुअर की दाल खाते रहते हैं ना, इसी पर लगती है। अभी शायद आए नहीं है, पर काफ़ी बड़े हो गए। ये क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है। बाकी ये तो इमली लग रही है, एक इमली का पेड़ भी आता है ऐसे। ये जो दिख रहे हैं ना, ये लगे हुए, ये उड़द है, जो उड़द की दाल हम लोग खाते रहते हैं ना, वो है ये।
पिछली बार आया था तब सब छोटा छोटा सा था, ज़्यादा कचरा भी नहीं था, चारा वगैरह नहीं था। लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा चारा हो गया है और वहाँ से निकलने में ना डर भी लगता है। ये देखो कितना कचरा है ये। और यहाँ से अगर निकलेंगे ना फिर समझ सकते हो यार कि सही से रास्ता नहीं दिख रहा है, और अगर बीच में से घुस के जाएंगे तो डर लगता है मुझे तो भाई। इस वजह से सेफ्टी पहले रखना चाहिए। पर है शायद दिख रहा है रास्ता, ये रहा। यहाँ पे है रास्ता, पर डर भी लग रहा है कुछ हो ना हो। खेत में तो आ गया हूँ, बट इधर देखो कितने बड़े बड़े हो गए। और ये वही है जो तुअर की दाल हम लोग खाते रहते हैं ना, यहाँ पर है ना वही ज़्यादा लगा रखे हैं। बस अभी तुअर लगी नहीं है, इसमें तुअर लगी नहीं है और काफ़ी बड़े हो गए। देखो वैसे मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, इनकी मुझसे भी ज़्यादा हाइट है। यहाँ पानी वानी भी दे रखा है, देखो ये पाइप। और इधर ही कहीं पीछे कपास भी लगा रखे हैं, तुअर, फिर उड़द, सोयाबीन वगैरह, मतलब बहुत खेती होती है हमारे यहाँ भी। पर ज़्यादा कपास वगैरह लगाते हैं इधर, और सोयाबीन भी बहुत लगाते हैं। और गेहूं के टाइम पर गेहूं भी लगाते हैं, और फिर वो चावल वगैरह भी लगाते हैं। पर इतनी ज़्यादा खेती नहीं होती यहाँ पर चावल की हमारे इधर। ये मैं दिखाता हूँ, इसको चौले बोलते, चौले। ये चौले हैं, ये देखो ये चौले हैं, ये लगे हुए। मतलब जो तुअर लगी हुई है ना, इसके नीचे नीचे चौले भी लगा रखे। और एक कहीं कहीं तो आने भी लग गए, देखो ये हल्के फुल्के से आ रहे, बहुत मुरझा गए ये तो। अगर जहाँ तक भी नज़र जा रहे हैं ना, वहाँ तक शायद कपास ही कपास लगा रखे ये। और सूरज डूबने ही वाला है। लग रहा था ना कि मैंने कुछ सोचा हुआ है, तो वही आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से बोल रहे थे मेरे लिए कि आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दो, या कोई कुछ भी करो, बट करो, यूट्यूब के अलावा भी कुछ आपको करना चाहिए। तो मैंने वैसे तो और भी कुछ सोचा हुआ है, बट उसके लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ तो बाद में होगी जो मैंने सोचा हुआ, ठीक है। लेकिन और भी मैंने अभी सोचा है कि क्यों ना, देखो खेती भी कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि खेती नहीं कर सकते, खेती भी कर सकते हैं। बस थोड़े बहुत पैसे लगाना पड़ेगा उसमें भी। ऐसा हो सकता है कि मैं एक आधा खेत ही खरीद लूँ, फिर उसी खेत को साझे पर दे सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप में कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ मैंने सोचा हुआ है। उसी के हिसाब से मैं अभी खेत देखने के लिए भी आया था, ताकि कुछ समझ में आ जाए, खेती का थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेंगे, या अच्छा समझ में आ जाए तो एक आधा खेत कुछ लेने की भी सोचेंगे। अगर खेत ले लिया तो फिर वो भी अच्छा रहेगा। वैसे तो हमारे कभी खेत नहीं थे, लेकिन जो मेरी दादा और दादी थी ना, उन्होंने खेत साझे से लिए हुए थे। जब मैं छोटा था ना, तब दादी ने बताया था। बाद में पता नहीं यार, मुझे तो कुछ याद नहीं है, पर इतना पता था कि दादा दादी ने भी साझे से करा था। अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कि एक खेत खरीदने की सोचूं, और उसके बाद उसी को साझे पे दूँ, फिर उससे भी थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलेगा घर के लिए। आप लोग बताना मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं, मुझे खेत लेना चाहिए कि नहीं। खेत लेना भी इतना आसान नहीं है, खेत भी बहुत महंगे मिलते हैं। कितने बड़े बड़े कपास थे, मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़े थे, और तुअर भी। और बाकी इधर देखो, इधर थोड़े छोटे छोटे से, मतलब कोई सा है जो हाइट के बराबर है, बाकी थोड़े छोटे भी। वहाँ पर तो अगर बीच में खड़े हो जाए तो दिखे भी नहीं, ऐसा हो गया था। बहुत ही अच्छा लगता है खेतों में आकर। अब जिनके यहाँ खेत होंगे उनको तो पता ही होगा, और जिनके यहाँ नहीं होगी वो भी दूसरों के खेत में आ जाते हैं। तो वैसे भी एक पता नहीं किनके खेत हैं, हम तो ऐसे घूम रहे हैं। इनका खेत तो उधर ही है, उधर वहाँ पर है। बाकी ये जो खेत है ना, पता नहीं किनके। और अभी हम लोग जिस जगह पे आए हैं ना, वैसे तो सब हमारे गाँव में ही है, मतलब ये जगह सब हमारे गाँव में ही लगती है। बट यहाँ पर एक और छोटा सा एक गांव आ जाता है जिसका नाम है आड़फाटा, मतलब ये जगह उसमें लगती है। बाकी है हमारे गांव में ही, कहते ना गांव के अंदर भी गांव रहते हैं, वैसा कुछ है। ये है क्या, किस को पता है? अगर किसी को पता है तो बताना कमेंट करके। ये देखो, आप जाकर हुए क्या मम्मी? आप जाकर हुए। ये बहुत टाइम से रखा हुआ था इन भुट्टों को उबालने के लिए। टेस्टी भी लगते से बोलते हैं। खाना भी बन गया है, और आज ना दाल चावल बने हैं। ज़्यादातर अभी ना दाल चावल खाने लग गए, अच्छे लगते हैं। इसमें है चावल, और ये रही दाल, ये दाल चावल बने हुए। मुझे लग गई है भूख, फटाफट खा लेता हूँ खाना। देखो ये हमारे घर की छत के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये देखो। और सामने देखो आप लोगों को कुआं दिख रहा होगा। उसके बाद ये घर देखो, ये जो मैं उंगली दिखा रहा हूँ उसके सामने ठीक आपको घर दिख रहा होगा, पक्का छत वाला घर दिख रहा होगा। ये ज़मीन पहले हमारी थी, लेकिन पापा ने इसको बेच दी थी।
भैया की शादी के लिए। आप लोगों ने कल मम्मी को सैड देखा था, लेकिन आज आप देख सकते हो मम्मी खुश है, हंस रही है। मैं हमेशा से पूरी कोशिश करते रहता हूँ कि अपनी फैमिली को खुश रखने की, और आगे भी वही कोशिश करते रहूंगा। और मैंने कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करी, लेकिन अभी तक मम्मी के साथ, फैमिली के साथ वो बातें मैंने शेयर नहीं करी थी, तो अभी मैं शेयर कर लेता हूँ। मम्मी को भी बता देता हूँ कि मैंने क्या सोचा हुआ है, ठीक है, और मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं, फिर क्या करना चाहिए आगे। आप लोग भी बताना, भी बताइए। मम्मी आपको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरे को क्या मालूम। मम्मी को भी बताया नहीं। तो कल ना हम खेत तरफ गए थे, खेत देखने के लिए। तो वैसे तो अपने पास खेती वगैरह कुछ नहीं है। नहीं है। पहले ना हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, जहाँ भी हमारा घर बना ना, पहले हम लोग यहाँ नहीं रहते थे। पहले हम एक और दूसरा मोहल्ला है वहां पर रहते थे, बहुत पहले, आज के 15 साल 20-15 साल, 20 एक साल पहले की बात है। पहले हम लोग उधर रहते थे, और 40-50 साल पहले तो हम लोग उमर खली में रहते थे, मतलब दादा दादी रहते थे। उसके बाद दादा दादी धुलकोड़ गांव में आ गए, फिर यहीं रहने लग गए। लेकिन ये जगह नहीं थी, दूसरी एक जगह थी, और वहां तो सब, वो जगह को तो पापा ने बेच दिया, बहुत ही सस्ते में बेच दी थी वो जगह। तो दीदी के बारे में बताया था ना मैंने आपको, दीदी की लाइफ के बारे में। हाँ। तभी वो मैटर चल रहा था, तभी पापा ने पैसों की जरूरत पड़ रही थी, तो पैसों की जरूरत पड़ रही थी, तभी पापा ने बहुत ही सस्ते में वो जगह बेच दी थी। जहाँ पर पहले हम लोग रहते थे, वहां की जगह पापा ने बेच दी थी। आप में से अगर किसी ने दीदी की लाइव स्टोरी वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप लोग देखना। अगर आप में से किसी ने नहीं, आपकी शादी करी तब अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो देख लेना। और फिर हमारे पास थोड़ी एक और जमीन थी जो दादा दादी ने लेके रखी हुई थी, ठीक। आपने देखा ही होगा कुएं के पास मैंने एक जो घर दिखाया था बना हुआ, वो हमारी जमीन थी, लेकिन भैया की शादी करना था और पैसे नहीं थे, तो वो जमीन में पापा ने बहुत सस्ते में बेच दी, 25,000 में दी, बहुत सस्ते में बेच दी थी। बाकी जो भी हमारे पास अभी जहाँ हम रह रहे, जो एक घर है, बस इतनी ही हमारे पास है। और कभी हमारे पास खेती वगैरह तो थी ही नहीं, क्यों? नहीं। तो मम्मी मैं यही सोच रहा था खेत लेने की, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा क्या? अगर अपन एक खेत ले ले तो अच्छा रहेगा, फिर उसको साझे में देकर, पार्टनरशिप में देखकर, ऐसा सोचा हुआ, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, सही रहेगा ना? तो मम्मी को तो ठीक लग रहा, बट आप लोग बताना कि क्या करना चाहिए। और फिर घर वालों के साथ में मतलब इस टॉपिक पर बात करेंगे, सोचेंगे अच्छे से। कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए, तो वही हम लोग करेंगे, है ना। अच्छे से बातचीत करेंगे इस मैटर में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आप लोग भी बताना हमको क्या करना चाहिए, कि लेना चाहिए कि नहीं, खेत सही रहेगा कि नहीं, ठीक। खेती का उतना ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, जो भी मेरे मन में था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आप लोग बताना क्या करना चाहिए। अब कर देते हैं इस ब्लॉग का भी एंड। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, या तो आप इंस्टा पे सर्च भी कर सकते हो, संतोष रोकड़े 143। अभी इंस्टाग्राम पर रील्स काफी अच्छे चल रही है, अच्छे खासे लाइक्स मिल रहे हैं वहां पर, तो आप लोग भी जाकर देखना, अपना प्यार देना। और इतना जो सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। मम्मी आप मत हाथ जोड़ना है ना, मैं अपनी फैमिली को कभी हाथ नहीं जोड़ा था। सो बस आप अपना प्यार बनाए रखना, जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा, यहाँ तक पहुंचा दिया। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग जरूर लेके जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।